अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। अहम खबर है जो आपकी होश गुजार है। अ, हुकूमत का एक फरमान जारी हुआ है जिसमें असातिज़ा को टीटी से बड़ी राहत मिली है, यानी मेजर रिलीफ फॉर गवर्नमेंट टीचर्स रिगार्डिंग टीटी। यानी टीटी के मुताबिक क्या है, हुकूमत ने एक ऐलाननामा जारी किया है। ख़ास करके आपके सामने जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये विद प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, जो क्या है 13 मार्च 2026 को राज्यसभा में इस पर बहस हुई है और ये फरमान भी जारी किया गया है। शायद आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि हुकूमत कर्नाटक ने पीएचडी और जीपीटी के प्रमोशन के लिए चंद गाइडलाइंस जारी किए थे, यानी सी एंड रूल बनाए थे। उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि प्रमोशन के लिए टीईटी, इन सर्विस टीचर्स के लिए क्या है, टीईटी कंपल्सरी कहा गया था। हाँ, तो लेकिन आज का जो वीडियो है यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इन सर्विस टीचर्स के लिए प्रमोशन के लिए किसी बेनिफिट्स के लिए टीईटी क्या है, कंपल्सरी नहीं होगा। ये कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। मुकम्मल देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल में को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों अहबाब को भी भेजिएगा ताकि वो इस मालूमात से मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो चलिएगा, इस में क्या क्या अहम नुकात हैं, क्या क्या मालूमात हैं, अब हम देखेंगे। तो ये वीडियो में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी मालूमात बताए गए हैं ये हुकूमत के राज्यसभा में, हुकूमत से क्या है राज्यसभा में 13 मार्च 2026 को क्या है फरमान जारी किया गया है। तो यहाँ राज्यसभा में बिल नंबर आप देख सकते हैं। ये बिल नंबर है। इस बिल नंबर में क्या है, ये तमाम अंग्रेजी में है, तो मैं इसको उर्दू में तर्जुमा करके आपके सामने समझा रहा हूँ ताकि आप ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो देखिएगा, ये वीडियो बनाने का मकसद मकासद क्या है, यानी ये फरमान जारी करने का मकसद खास करके क्या है, अगराज व मकासद भी यहाँ पर बताए गए हैं। हाँ, जो खास करके आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में क्या है थोड़ी तरमीम लाई गई है। तरमीम क्यों लाई गई है इसके बारे में क्या है देखिएगा। तरमीम क्यों लाई गई है तो देखिएगा, बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का हक एक्ट 2009, यानी आरटी एक्ट 2009 दस्तूर हिंद आर्टिकल 21A को नाफिज करने और हर बच्चे के लिए क्या है मसावी मियारी मुफ्त लाजमी इब्तदाई तालीम बुनियादी करार दिया गया है। क्या किया गया है, बुनियादी करार दिया गया है। हाँ, गया था। आर्टिकल 23 में हुकूमत को असातिज़ा के लिए कम अज़ कम अहलियत यानी क्वालिफिकेशन मुकर्रर करने का इख्तियार दिया गया था, जिसमें जिस पर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी को बतौर असातिज़ा तकर्रुर के लिए क्या है लाजमी करार दिया गया है। कहाँ, आरटी 2009 एक्ट में। तो अगर चाहे इसके मियार को बेहतर बनाने का मकसद ज़रूर है, यानी बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना इसका मकसद है, लेकिन हालिया अदालती तशरीह के नतीजे में यानी हुकूमत में चंद क्या है रिट अर्जियाँ गए। हाँ, किस लिए, टीटी को की शर्त का इतलाक असातिज़ा पर भी, यानी जो पिछली तारीखों में यानी 2009 से पहले आरटीई एक्ट 2009 से पहले जो भी असातिज़ा तकर्रुर हो चुके हैं उनके लिए, उनसे भी पहले, उससे भी तारीख से पहले जिनका तकर्रुर आरटी एक्ट नफाज से पहले हुआ है उन पर भी क्या है ये कानून लागू किया गया। इस कवायद के मुताबिक वो भी टीटी पास करना था। ये मसला 1 सितंबर 2025 को क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो अंजुमन इशारती तालीम ट्रस्ट बनाम रियासत महाराष्ट्र व दीगर, यानी महाराष्ट्र और दीगर रियासतों ने क्या है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी इस पर कि टीटी क्यों कंपल्सरी किया गया है। तो इसके बाद मजीद संगीन हो गया ये मसला पूरे मुल्क भर में। आप देखते हैं
मुल्क भर में क्या है, हर जगह पर क्या है, इस पर बहस न लगी और प्रोटेस्ट भी किया गया। तो अदालत उज़्मा ने क्या है आरटी एक्ट दफ़ा 2023 की तशरीह करते हुए ये करार दिया कि टीटी न सिर्फ नई भर्तियों के लिए बल्कि बल्कि एक्ट से पहले यानी 2009 आरटी 2009 से एक्ट से पहले भर्ती होने वाले असातिजा के लिए भी लाजमी कम अज कम अहलियत यानी टीटी पास होना लाजमी करार दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि वो हाजिर सर्विस असातिजा जिनकी मुलाजिमत 5 साल से जायद बाकी है, उन्हें क्या है 2 साल के अंदर, उन्हें क्या है 2 साल के अंदर यानी 1 सितंबर 2027 से पहले क्या है टीटी को क्या करना होना, पास करना जरूर करार दिया गया था, जिससे असातिजा की लाजमी या जिन असातिजा की 5 साल से कम है उन्हें क्या है टीटी पास करने की जरूरत नहीं, इस बात को वाज़ह किया गया था। लेकिन वो भी टीटी के बगैर तरक्की यानी प्रमोशन वगैरह नहीं हासिल कर सकते थे। तो ये तमाम क्या है ये कोर्ट के अंदर फैसला हो गया था। तो इस बात पर क्या है कानून के इस तरह माजी के इतलाक से असातिजा में वसी पैमाने पर क्या है तशवीश पैदा हुई, यानी बहुत सारे मसाइल पैदा होने लगे कि जो इन से टीचर्स हैं वो टीटी पास करना ज़रूरी है कि। तो इस बात पर क्या है बहुत से असातिजा जो दहाइयों से क्या है खिदमत अंजाम दे रहे हैं कई सालों से, उन्होंने दही दूरदराज इलाकों और पसमानदा इलाकों में क्या है जाकर तालीम के फ़रोग में क्या है अहम किरदार अदा किया, और वो इब्तदाई तालीम के निज़ाम की क्या है रीढ़ की हड्डी की मानंद हैं जो असातिजा हैं। और टीटी की कमी की वजह से इन्हें किसी भी नुकसान पहुंचाने से न सिर्फ उनकी जायज़ तवक्कुआत और इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी होगी बल्कि तालीमी निज़ाम के तसलसल और इस्तेकाम को भी ख़तरा लाहक होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि इस कानून को हटाने के लिए क्या जो असातिजा हैं जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो इब्तदाई तालीम की रीढ़ की हड्डी की मानंद हैं, अगर उनको टीटी कंपल्सरी कराया जाएगा तो उनके जो जायज़ तवक्कुआत हैं जो प्रमोशन के हो जो भी हो, हाँ इंक्रीमेंट के हो, वो तमाम में क्या है उनकी खिलाफ वर्जी होगी। इतना ही नहीं कि वो तालीम निज़ाम जो चलता रहा है तो इसमें भी क्या है गड़बड़ी होगी, यानी इस्तेकाम में भी ख़तरा होगा, मतलब गड़बड़ी होगी, यानी जो पहले से जैसी इंटरेस्ट जो थी उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या है इस कानून में तब्दीली लाई गई। तो यहाँ पर फिर बताया गया कि दस्तूर हिंद इस बात का तस्वुर पेश करता है कि कानून साजी की पॉलिसियाँ कैसे होना चाहिए, इंसाफ मुनसिफाना हो, माकूल और मुनासिब होनी चाहिए, और जायज़ तवक्कुआत जो भी ख्वाहिशात हैं जायज़ उनका नज़रिया माजी से लागू होने वाले मन माने तज़ीज़ी नताइज यानी पहले मन माने उसूल पर फाइज नहीं करना चाहिए, नताइज के खिलाफ उसूल और मियार की इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेकाम के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत ये तकाजा करती है कि अहलियत के मियार को मुस्तकबिल के हवाले से नाफिज किया जाए। तो ये तमाम बातें बताई गई थी। तो मौजूदा बिल यानी इस बिल में जो बिल नंबर जो मैं यहाँ पर बताया हूँ आपको तो 2026, यहाँ पर आपको डेट भी बता रहा मैं क्या 13 मार्च 2026 में क्या है राज्यसभा में बहस करके क्या है इस आरटीई एक्ट 2009 का जो एक्ट है इसमें क्या है तरमीम किया गया, क्या किया गया तरमीम किया गया, तब्दीली की गई। तो उसी एक्ट वही उसी बात को क्या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो क्या है देखिएगा मुकम्मल मालूमात, ये बच्चों के मुफ्त और लाजमी तालीम के हक तरमीम बिल 2026 का उर्दू तर्जुमा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है ये राज्यसभा में बहस की गई, ये बिल का नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर, और इसमें बताया गया है कि बच्चों क्या है बच्चों के मुफ्त और लाजमी तालीम के हक तरमीम बिल 2026 इसको कहा जाएगा। और इसमें बच्चों के मुफ्त और लाजमी तालीम के हक एक्ट आरटी एक्ट में मजीद तरमीम की गई, तरमीम मतलब उसमें तब्दील लाई गई,
क्या लाई गई देखिएगा। तो उन्वान कागज वगैरह है, लेकिन अहम बात यहाँ पर देखिएगा, दफा नंबर 23 की तरमीम की गई। यहाँ पर क्या, दफा नंबर 23 की, इसमें क्या किया गया है, बच्चों के और लाजमी तालीम के हक एक्ट 2009, जिसे बाद में क्या है असल एक्ट कहा गया, उसकी दफा में ये तरमीम की गई। क्या, अलिफ में झेली दफा ए में अल्फाज कम अज कम अहलियत के बाद, इसके बाद क्या है, झेली दफा 4, 5, 6 के ताबे दर्ज किए जाएंगे। यानी ये बात, इन उसूलों को उसमें शामिल किया गया। ये 4, 5, 6 क्या है, अब हम क्या है यहाँ पर देखेंगे। 4 नंबर का जो है, यहाँ पर जो 4 नंबर है, वही 4 नंबर की बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए क्या बताया गया है, देखिएगा 4 में, इस एक्ट या इसके तहत बनाए गए किसी कायदे, नोटिफिकेशन या हिदायत या गाइडलाइन में किसी भी बात के बावजूद कोई भी उस्ताद जो इस एक्ट के नाफिज से कबल, यानी पहले एक्ट जो आरटी एक्ट आया है इससे कबल, इस वक्त राइज भर्ती के कवानीन, अहलियत, तरीक़ाकार के मुताबिक स्कूल में मुकर्रर किया गया था, इसे किसी भी इजाफी अहलियत के हसूल की ज़रूरत नहीं। यानी इजाफी मतलब ज़्यादा, आप समझो कि क्या है, बहुत सारे असातिज़ा सिर्फ पीयूसी पास करके क्या है टीचर बनी, हाँ, बाद में क्या है टीसीएच आया, उसके बाद डीएड आया, हाँ, ये तमाम आ गए। ये डीएड के बाद यहाँ पर सीईटी आई, सीईटी के बाद टीईटी, अब फिलहाल क्या है टीईटी है। तो ये तमाम पहले क्या है पीयूसी वाले हैं एक बैच, चंदा सतीजा टीसीएस की बैच है, चंदा सतीजा क्या है सिर्फ डीएड की बैच है, डीएड के साथ चंदा सतीजा सीईटी की बैच है। तो ये अपने अपने वक्त के पर, उस वक्त क्या है जो नोटिफिकेशन था, वहाँ उस वक्त जो नोटिफिकेशन के अंदर क्वालिफिकेशन तय किए गए थे उसके हिसाब से वो सेलेक्ट हुए। तो वो होने के बाद अब फिल वक्त उनको इजाफी अहलियत, यानी इजाफी अहलियत यहाँ पर बताया जा रहा है टीटी कंपल्सरी कह के, तो ये इजाफी अहलियत है, तो ये पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात क्या है इसमें बताई जा रही है, यानी ये 2009 का जो आरटीई एक्ट है इसमें तरमीम करके ये बात शामिल की गई है कि इजाफी अहलियत यानी टीटी को यहाँ पर क्या है ज़रूरी नहीं कहा गया, और मुलाजिमत में तसलसल, तरक्की, सीनियरिटी या रिटायरमेंट के फ़वाइद की शर्त के तौर पर, यानी हमारी हुकूमत कर्नाटक ने क्या है, जो शायद मेरा ये वीडियो आपने देखा होगा, तो इसमें बताया गया था कि पीएचडी से जीपीटी के लिए, पीएचडी से जीपीटी के लिए प्रमोशन के लिए क्या है सी एंडर रोल बनाए थे। अब इन सी एंडर रोल में भी तब्दीली करना पड़ेगा आपको, हुकूमत को, क्योंकि इसमें बताया गया था कि यहाँ पर टीईटी क्या है पास करना जरूरी बताया गया था पीएचडी से जीपीटी के लिए। हाँ, ये कानून बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि तरक्की के लिए, तरक्की मतलब प्रमोशन के लिए भी क्या है, ये इजाफी अहलियत की क्या है यहाँ पर बात निकाली गई है, इजाफी अहलियत जरूरी नहीं है उनको, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है प्रमोशन के लिए। तो इस लिहाज से क्या है यहाँ पर ये कानून इसमें जारी किया गया है 4 नंबर का। और 5 नंबर में देखिएगा क्या बताया गया है इस 5 में, किसी भी टेस्ट में को पास करने या किसी दीगर इजाफी अहलियत की ज़रूरत जो इस एक्ट के तहत तजवीज़ की जाए, इनका इतलाक मुस्तकबिल में होने वाली तकर्रों पर होगा। यानी मुस्तकबिल यानी इन फ्यूचर 2009 के बाद अब 2026 है, अब क्या है 2026 है, 2026 के बाद 2026 के बाद जो भी असातिज़ा तकर्रुर होंगे वो क्या है इन उसूलों पर होंगे, यानी सीईटी और टीईटी, सीईटी प्लस टीईटी प्लस सीईटी, ये क्या है इन उसूलों पर होंगे कहाँ मुस्तकबिल में, यानी इन फ्यूचर। ये बात 5 में बताई गई। और 6 में क्या बताया गया देखिएगा, किसी भी ऐसे उस्ताद को जो इस एक्ट के निफाज से पहले मुकर्रर हो, यानी पहले नौकरी मिली हो उनको, उसे सिर्फ टेस्ट पास ना करने या इजाफी अहलियत हासिल ना करने की बुनियाद पर, यानी अगर आप टीटी पास नहीं है, अगर आप
टीटी पास नहीं है उसकी बुनियाद पर, या उसकी अहलियत नहीं है तो उसकी बुनियाद पर जबरी तौर पर रिटायरमेंट या बरतरफी यानी निकाल जाना नौकरी से, या तरक्की से महरूम यानी प्रमोशन ना देना, तरक्की से महरूमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब क्या है, आपको प्रमोशन भी जरूर मिलेगा। जो टीटी पास नहीं है, जो पहले से नौकरी में है, उनको भी प्रमोशन देना है। कह के क्या है, इस बिल में बात पेश की गई है। ये भी बिल है, इंशाल्लाह ये कानून भी बन जाएगा। कानून बनने के बाद क्या है, ये तमाम रियासतों के हुक्काम इस बात पर क्या है, एक अपना अलग से क्या है कानून बनाकर पेश करेंगे। तो इस तरह से क्या है ये बात बताई गई है। और 7वें नंबर में देखिएगा, 7वें पॉइंट क्या बताया, मुनासिब हुकूमत इन असतिजा की पेशा वाराना तरक्की के लिए तरबियत देती है और इस्तेदाद कार में यानी उनकी सलाहियत बढ़ाने में इजाफे के लिए रहनुमाई खतूत गाइडलाइंस जारी करती है, जो उस एक्ट के नफाज से पहले तकर्रुर किए गए उन असतिजा को या अपने ओहदों पर फाइज है उनकी इकदामात को मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ या तरक्की यानी प्रमोशन की अहलियत से मशरूत नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि हमारा अपॉइंटमेंट क्या है, टीसीएस पर है। क्या है, टीसीएस पर हुआ है। हाँ, अब हम क्या है डिग्री किए हैं, क्या डिग्री करी, तो प्रमोशन के लिए क्या है, टीटी कंपलसरी है क्या, हमारा सवाल आता है। हाँ, क्या है सवाल आता है, टीटी कंपलसरी है क्या। तो इस बात पर मशरूत नहीं किया जाएगा, मशरूत ना करना इसके लिए, प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये टीटी कंपलसरी नहीं होगी इस हिसाब से, तो बात बताई जा रही है। हाँ, तो 7वें पॉइंट में आगे देखिएगा, आगे बढ़कर असल एक्ट की दफ़ा नंबर 23 के बाद दर्ज झील दफात शामिल की जाएगी। ये दफा शामिल है 23A में। क्या बताया गया है, इस एक्ट में या इसके तहत बनाए गए किसी कायदे, नोटिफिकेशन, हिदायत या रहनुमा खतूत में दर्ज किसी भी बात के बावजूद इन असतिजा की मुलाजिमत की शराइत, तरक्की के मौके और रिटायरमेंट के फ़ायदे, तरक्की मतलब प्रमोशन के मौके या रिटायरमेंट के बाद के फ़ायदे जो इस एक्ट के नफाज से पहले मुकर्रर हुए थे या अपने ओहदों पर फाइज थे, अहलियत की किसी नई शर्त के मुतारुफ होने से उनके लिए नुकसानदा तौर पर तब्दील नहीं किए जाएंगे। तब्दीली नहीं कर सकते, इसे ये बोल देना। इस एक्ट, दूसरा पॉइंट देखिएगा, इस एक्ट के निफाज के बाद या मुनासिब हुकूमत की तरफ से नोटिफाई करदा किसी तारीख के बाद, नोटिफिकेशन जो करते हैं उसके तारीख के बाद मुकर्रर करदा कोई भी अहलियत है नई शर्त मुस्तकबिल के लिहाज से नाफिजुल अमल समझी जाएगी। यानी मुस्तकबिल के लिए क्या है, वो है, लेकिन क्या है, अपॉइंटमेंट के बाद, अपॉइंटमेंट के वक्त जो कानून होगा उसी बात पर क्या है हमारा तकर्रुर हुआ है। तो और प्रमोशन के लिए क्या है, जो अपॉइंटमेंट के दौरान जो था उसी हिसाब से हमें प्रमोशन मिलेगा, तो अलग से अहलियत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात बताई जा रही है। तो तीसरा नुक्ता इसमें बताया जा रहा है, इस दफात को किसी भी दूसरे मुवज्जा कानून में दर्ज इसके बरक्स या गैर मुस्तक़ल किसी भी बात को बावजूद बालादस्ती हासिल होगी। यानी ये कानून ऐसा है, बालादस्ती यानी उसके ऊपर ये कानून जारी होगा जो पीछे बताया गया था। असल एक्ट की दफ़ा नंबर, चौथा नुक्ता, असल एक्ट की दफ़ा नंबर 38 के ज़ेली सेशन 2 में क्लास 1 के बाद दर्ज झील क्लास शामिल की जाएगी। यानी ए में दफ़ा क्लास ए दफ़ा 23 के ज़ेली सेशन 7 के तहत इस एक्ट के नफाज से पहले मुकर्रर करदा अहदों पर फायज असातिजा किसी पेशा वाराना तरक्की यानी प्रमोशन के लिए, तरबियत के लिए, इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए
रहनुमाई खतूत वाज़ेह करना, यानी वाज़ेह कर सकते हैं। और 5वां नुक्ता बताया गया है, असल एक्ट की दफ़ा नंबर 23 के बाद दर्ज झील दफ़ा शामिल किए जाएंगे, यानी 39A के तहत मुनासिब हुकूमत इस एक्ट की दफ़ात पर अमल दरामद के मकसद से ऐसे अहकामात, वजाहतें या रहनुमाई खतूत जारी कर सकती है तो इस एक्ट के नफाज से पहले मुकर्रर करदा या अहदों पर फाइज असतिज़ा को मुलाजिमत के किसी भी मनफी नताइज से बचाने के लिए ज़रूरी हो। मनफी नताइज से बचाने के लिए क्या है, यहाँ पर अहकामात जारी कर सकते हैं कौन, हुकूमतें, रियासती हुकूमतें, जो जो असातिज़ा हैं। हाँ, क्या इस नफाज से पहले मुकर्रर करदा या अहदों पर फाइज असतिज़ा पर उनकी मुलाजिमत पर अगर मनफी नताइज जाहिर हो रहे हैं तो अपने अहकामात जारी कर सकते हैं। ये बात क्या है इस एक्ट में बताई गई है, यानी हुकूमतें अपने हिसाब से अपने मुल्क के या अपनी रियासत के असातिज़ा के लिए कानून बना सकती है। इस लिहाज से यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि असातिज़ा को टी यानी गवर्नमेंट सर्वेंट इन सर्विस टीचर्स के लिए क्या है, TET कंपल्सरी नहीं होगी। हाँ, तो लिहाजा ये क्या है, RTE 2009 एक्ट में तरमीम करके हुकूमत ने इन सर्विस टीचर्स के लिए एक बड़ी राहत दी है। हाँ, तो लिहाजा उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें राज्यसभा में क्या है बहस किए गए हैं। हाँ, ये अभी फिल वक्त क्या है, बिल है, क्या है ये, एक बिल है। अब इंशाअल्लाह क्या है ये कानून बन के जारी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, ये तमाम का नुकात जो असातिज़ा को तशवीश में डाले थे कि हमें TET पास करना ज़रूरी है ये प्रमोशन के लिए, या हमारा इंक्रीमेंट कट हो जाएगा अगर TET पास ना हो, तो इन तमाम से उन्हें राहत मिलेगी। तो बहर कैफ हुकूमत ने क्या है इन सर्विस टीचर्स के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे इस नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में कर्नाटका TET, HSTR, GPSTR और PSTR, हाँ, BSTR, इनके लिए भी क्या है वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।